अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो व्लॉग है इसमें मैं आपके साथ उड़द गोश्त की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसके अलावा थोड़ा सा हम मेरी लाइफ के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, जिससे कि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियोज़ मिलती रहें। और आज आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। तो चलिए अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने उड़द बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। इसमें मैंने पानी डाल दिया है, साथ में थोड़ा नमक चला जाएगा, हल्दी पाउडर और सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर, साथ में दालचीनी का टुकड़ा, और फिर मैं इसमें डाल दूँगी तेज़पात के पत्ते 2 अदद। और बस ये सब चीज़ें डाल के ना मैं इसको बॉईल होने के लिए कवर कर दूँगी। तकरीबन मैंने इसको 42 या 45 मिनट के करीब इसको बॉईल कर लिया था। तो ये इतने टाइम में बहुत अच्छे से बॉईल हो गए थे। तो मेरा आज का व्लॉग कुछ फ़ीमेल्स शादीशुदा और कुछ गैर शादीशुदा देख रही होंगी। जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो वो बहुत सारे ख्वाब अपने साथ अपनी ससुराल लेकर जाती हैं। उसे लगता है कि उसका हस्बैंड कोई फ़िल्मी हीरो की तरह होगा, जो उसकी हर बात मानेगा और हर ख्वाहिश पूरी करेगा। और शुरू शुरू में ऐसा होता भी है, और कुछ दिन गुजरने के बाद जो प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होती है तो फिर मंज़र बदल ही जाता है। तो फिर लड़का और लड़की दोनों के सामने मुश्किल ज़िम्मेदारियों से भरी एक लाइफ होती है। मैं यहाँ पर ऐसे लोगों की बात नहीं करूँगी जिनकी वजह से मियाँ और बीवी का रिश्ता ख़राब होता है। मैं बात करूँगी बस मियाँ और बीवी की। मियाँ और बीवी का रिश्ता इतना कैसे कमज़ोर हो सकता है कि वो किसी और की वजह से ख़राब हो जाए। और अगर किसी की वजह से मियाँ और बीवी का रिश्ता ख़राब हो जाए तो इसका मतलब ये है कि वो रिश्ता कभी मज़बूत था ही नहीं। अच्छा, शुरू शुरू में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ हरा हरा नज़र आ रहा होता है लड़की को। जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो फिर सब चीज़ें चेंज होती जाती हैं। अच्छा, फिर ऐसा भी होता है कि हम किसी और माहौल से जाते हैं और हस्बैंड के घर का कोई और माहौल होता है, तो इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आता है। लड़की की ज़िंदगी तो शादी के बाद मुश्किल होती ही होती है, लेकिन अगर ठंडे दिल से गौर किया जाए तो लड़के की ज़िंदगी भी कम मुश्किल नहीं होती। लड़के को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी होती हैं। वो सुबह जाता है काम के सिलसिले में, पता नहीं वहाँ पर बॉस की डांट खाता है, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो क्या पता वो वहाँ पर कौन सी मुश्किलों का सामना करता है सिर्फ अपनी फैमिली को फीड करने के चक्कर में। और पूरा दिन कितनी चीज़ें बर्दाश्त करता है और इधर उधर भाग दौड़ होती है। और पूरे दिन यही सब कुछ बर्दाश्त करके जब वो शाम को अपने घर आ रहा होता है तो उसे किसी भी किस्म का झगड़ा नहीं चाहिए होता, क्योंकि वो इतना लड़ झगड़ कर शाम को अपने घर आ रहा होता है। वो चाह रहा होता है कि मैं अपने घर जाऊं और सुकून करूं। लेकिन फिर यहीं से एक नए इख्तलाफात का सिलसिला शुरू होता है, क्योंकि लड़की की जब नई नई शादी होती है तो शुरू शुरू में लड़की को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और फिर यही चीज़ें वो चाहती है कि अपने हस्बैंड को बताए, और फिर हस्बैंड यही चीज़ें सुनने को राज़ी ना हो तो फिर यहाँ से इख्तलाफात का सिलसिला शुरू हो जाता है। और दोनों मियाँ बीवी को एक बात तो तय है, सबसे पहले एक प्रॉमिस आपस में कर लेनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमें दोनों को अपना आपस का रिश्ता ख़राब नहीं करना है। और अपने रिश्ते में कभी भी किसी की वजह से कोई बदलाव नहीं लाना है। तो ऐसे रिश्ते बहुत अच्छे चलते हैं, बहुत खुशी खुशी टाइम गुजरता है। एक दूसरे को समझना, कभी किसी पे तंज ना करना। बहुत से आदमी ऐसे होते हैं कि बात बात पे तंज करते रहते हैं, छोटी मोटी बात का गुस्सा करके बैठ जाते हैं। तो कुछ औरतें ऐसी होती हैं कि उनकी मूड को देखती रहती हैं कि अब कैसा मूड है और अब कैसा है। तो इस तरह से उन लड़कों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। वो भी अपनी बीवी के इमोशन को समझें और उसमें उसका पूरा साथ दें।
सही और गलत को परखें कि क्या सही है और क्या गलत है, हर चीज़ पे ध्यान दें। अरे वो तुम्हारा घर है, तुमने शादी की है, तुम्हें अपना घर बसाना है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं से भी उठ के आ गई है, और उसको हर तरह से समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो आज के व्लॉग में तो मैं अलग ही टॉपिक्स पर बात करने लगी हूँ, तो शायद आपको अजीब लग रहा होगा। अगर आपको मेरा इस तरह के टॉपिक्स अच्छे लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, तो मैं कुछ इसी टॉपिक्स पर बात किया करूँगी। और बातों बातों में यहाँ पर उड़द जो है हमारे वो बॉईल हो गए थे। साथ में मैंने इसमें हरी मिर्ची कट करके, थोड़ा सा अदरक का पेस्ट और इलायची वगैरह ये कूट के हेमदस्ते में मैंने इसमें डाल दी थी, और फिर इसको अच्छी तरीके से मैंने इसको घोट लिया था। थोड़ा सा पानी मैंने बॉईल करके रख लिया था, बस गर्म पानी डाल कर मैंने इसको अच्छी तरह से रई की मदद से ना मैंने इसको घोट के इसको अच्छी तरह से पकाती रही हूँ। और साथ में थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर डाल के मैंने इसको पकने दिया है। और आज मेरी आवाज़ आपको काफ़ी ख़राब लग रही होगी, क्योंकि आज मेरा गला ख़राब है, मुझे बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हो रहा है, तो थोड़ा सा आवाज़ में बहुत फ़र्क आ रहा होगा। तो बस मैं मेरी लाइफ के बारे में कह रही थी कि कुछ ऐसे होते हैं ना कपल्स कि एक दूसरे को समझ नहीं जाते, और एक दूसरे पर तंज करते रहते हैं। मियाँ बीवी को नहीं समझता और बीवी मियाँ को नहीं समझ पाती है। तो एक दूसरे को टाइम दो, और कभी भी आपस में बोलना बंद मत करो, बात करते रहो। कुछ भी हो, गुस्सा हो, कुछ भी हो, लेकिन बात करना बंद मत करो। और उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको फेस करना है कि जब आप मियाँ बीवी आपस में गुस्सा हो या फिर किसी बात पर नाराज़ हो, तो फिर दूसरे लोग इस चीज़ का मौका उठा लेते हैं, तो वो और ज़्यादा आप लोगों में इख्तलाफात करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बस अपना कमज़ोरी, अपनी चीज़ें दूसरों को मत दिखाओ। लोग बहाना चाहते हैं, मौका ढूंढते हैं, आपको मियाँ बीवी में इख्तलाफात पैदा करते हैं। तो बस आज का व्लॉग जो है बस कुछ ऐसा ही। तो यहाँ पर मैं अब सलाद काटने लगी हूँ। उड़द और चावल मेरे रेडी हो गए थे, गोश्त भी अच्छी तरह से भुन गया था। क्योंकि जब मियाँ बीवियों का रिश्ता दूसरों की वजह से कमज़ोर पड़ता है, उनके बीच में दूरियां होने लगती हैं, तो दूसरों को मौका मिलता है उनके बीच में दूरियां पैदा करने का। लड़का हो या लड़की, दोनों को अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा साथी चाहिए होता है जो माँ बाप, ना बहन भाई, ना दोस्तों से सबसे बढ़ के होता है। एक ऐसा साथी जिसके सामने आप एक खुली किताब की तरह होते हैं। इख्तलाफात तो कहीं भी हो जाते हैं, दो बहन भाई इकट्ठे रहें तब भी इख्तलाफात हो जाते हैं। अगर आप वालिदैन के साथ हैं तब भी इख्तलाफात हो जाते हैं। तो अगर मियाँ बीवी में इख्तलाफात हैं, तो फिर हम इस इख्तलाफात की वजह से अपना रिश्ता तोड़ने के लिए क्यों तैयार हो जाते हैं। मुझे लगता है कि दुनिया में किसी को तन्हाई पसंद नहीं, आदमी हो या औरत, चाहे कोई पौधा हो। अच्छा, मान लीजिए कि अगर हमने घर में 2-3 पौधे लगाए हैं, लेकिन हमने अलग अलग उन पौधों को लगा दिया है, तो ऐसा होता है, आप ध्यान दीजिएगा कभी, कि सारे पौधे अलग अलग होते हैं तो मुरझा जाते हैं। तो अगर हम उन पौधों को खिसका के एक दूसरे के पास कर देते हैं तो वो फिर से खिल उठते हैं। तो बस ऐसा ही कुछ रिश्ते जो है मियाँ बीवी के भी होते हैं। जब वो साथ रहते हैं और खुशी खुशी रहते हैं तो वो रिश्ता बहुत अच्छा चलता है। तो बस तन्हाई बहुत बुरी चीज़ है, और तन्हा किसी को भी अपने आस पास में देखें तो उसको अपना साथ दें, या आप भी अगर तन्हा हैं तो दूसरों का साथ ढूंढें। तो तन्हाई जो है वो इंसान को अकेला कर देती है। तो मुझे लगता है कि हर किसी को दूसरे की साथ की ज़रूरत होती है। मियाँ बीवियों का रिश्ता जब मज़बूत होता है जब वो एक दूसरे की खूबियों और ख़ामियों के साथ बर्दाश्त करना शुरू कर दें। और जो मियाँ बीवी बिना वजह एक दूसरे को क्रिटिसिज्म करते रहते हैं, और छोटी छोटी बात पर क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, और एक दूसरे पर तंज करते रहते हैं, तो फिर यहाँ से रिश्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, और फिर दूसरों को इस चीज़ का मौका मिलता है कि वो तुम्हारे बीच में दूरियां पैदा करें।
अच्छा, आज काफ़ी बातें हो गई हैं, बातों बातों में मेरा सारा खाना तैयार हो गया है। इधर मैंने मीठा दलिया भी बना लिया था। ये मैंने बिल्कुल खीर की तरह से बनाया था, बहुत इजी तरीके से बन गया था। इसमें मैंने दूध और चीनी डाल के इसको अच्छी तरह से पका लिया, इलायची पाउडर डाल दिया, तो बस हमारा दलिया तैयार है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।